आज SWH न्यूज में हमारे साथ हैं दीप्ति बिष्ट। खतरनाक वाली बात है, मेरा बाल विवाह रहा। स्टार्टिंग में मेरे अंदर था कि यार यूट्यूब से अगर पैसा आता है तो दीप्ति तुझे करना है और करना ही होगा हर हालत में। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमारी इस पुरुष प्रधान सोसाइटी से, हमारे पुरुष प्रधान समाज से कोई महिला उठ के कुछ डिफरेंट करे तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो तेरे के काम ना बच रहे हो, अब तू मुंह खाफुन सार दुनिया सामीन एक्सपोज कर मर्ची। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी SWH न्यूज से। आज SWH न्यूज में हमारे साथ हैं दीप्ति बिष्ट। मैं इन्हें दीप्ति दी बोलता हूँ। और आज खास बात ये है कि आज इनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले दीप्ति दी, आपको जन्मदिन की बधाई और आपका SWH न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद संतोष भाई आपका। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं दीप्ति दी को पहले से जानता हूं, तो कुछ एक चीजें मैं इनके बारे में जानता हूं। पहले मैं उन चीजों को आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम दीप्ति दी से सवाल पूछेंगे, इनकी संघर्ष की पूरी कहानी जानेंगे और संघर्ष से सफलता तक की कहानी जानेंगे। दोस्तों, जब शहरों में अफवाह थी कि गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना, बाइक चलाना सिर्फ पुरुषों के बस की बात है, या कहें तो महिलाएं तो उसके लिए बनी ही नहीं है, महिलाएं सिर्फ पुरुषों के पीछे बैठने के लिए बनी हैं, तब दीप्ति बिष्ट ने इस बात को खारिज किया। इस बात को खारिज ही नहीं किया, वो उनने स्कूटी चलाई भी और अभी करीब करीब हजारों महिलाओं को दीप्ति बिष्ट स्कूटी चलाने में पारंगत कर चुकी हैं। इसके साथ साथ अभी की मैं बात करूं तो अभी दीप्ति बिष्ट स्कूटी चलाती हैं, बुलेट चलाती हैं, कार चलाती हैं और खुद का इनका बिजनेस भी है। मतलब कह सकते हैं कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और दूसरी चीज जो इन्होंने 3 साल पहले करी, जिसने दीप्ति बिष्ट को मैं कहूँ पिथौरागढ़ नहीं, उत्तराखंड नहीं, बल्कि पूरे भारत में आज अभी पहचान दिला दी है, वो है इनका यूट्यूब चैनल। इन्होंने इनके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 चैनल हैं। पहला चैनल इनका है जो राइडर दीप्ति बिष्ट करके है, जिसमें करीब अभी 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। दूसरा इनका चैनल है SD फन क्लब पिथौरागढ़, जिसमें करीब 70,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और तीसरा है दीप्ति ब्लॉग्स, जिसमें 28,000 सब्सक्राइबर हैं। तो दीप्ति दी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानूंगा कि अभी आप महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए खासकर प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि एक हाउस लेडी से राइडर और फिर राइडर से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का आपका सफर कैसा रहा? जी संतोष भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा। स्टार्टिंग में मैं केवल एक हाउसवाइफ थी, मुझे दो लोगों में बात करने में बहुत ज्यादा शरीर में ना पूरा कंपन हो जाता था। जी। और मैं आपको अपने बारे में एक बहुत मतलब क्या बताऊं, बहुत खतरनाक वाली बात है, मेरा बाल विवाह रहा। व्हेन आई वाज 17 आई गॉट मैरिड। 17 जी। साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तब मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक थी मैं। और 12th पास आउट किया मैंने। उस टाइम पे मेरा GIC गरखा से 12th किया हुआ था मैंने। तो 70% बनी थी, तो घर वालों ने भेज दिया पढ़ाई के लिए। अगर परसेंटेज अच्छी नहीं आती तो शायद मेरे ससुराल वाले पढ़ाई के लिए बाहर भी नहीं भेजते मेरे को। तो मैंने BSc ज्वाइन की। उसके बाद BSc किया, MSc किया। तो MSc में मैं जो पार्ट टाइम थोड़ा सा मैंने स्कूटी सिखाना शुरू कर दिया था। स्कूटी सिखाने में स्टार्टिंग में बच्चे भी दोनों पैदा हो गए थे मेरे MSc फाइनल तक। 2 बच्चों के साथ में मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, स्कूटी से अच्छा खासा अर्न कर रही थी मैं, अच्छा खासा। तो इस टाइप से मेरा स्टार्टिंग पीरियड बहुत स्ट्रगलिंग रहा, बहुत ज्यादा। तो उसमें बहुत सारी बातों को भी फेस करना पड़ा मैंने। बच्चे अगर मेरे रोते थे घर में, बेटी 6 महीने की थी मेरी, महज 6 महीने के बच्चे को मैं सुला के स्कूटी सिखाने जाती थी, तो पड़ोस से भी काफी ताने सुनने को मिलते थे। लोग बताते थे कि वो कह रही है कि इस औरत के तो बच्चे नहीं होने चाहिए थे, इसको अपने बच्चों की केयर नहीं करती है। तो उस टाइम पे जो स्ट्रगल किया, आज मेरे बच्चे अच्छी लाइफ जी रहे हैं और इन फ्यूचर उनका भविष्य उज्जवल होगा, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा नहीं, उनकी मेहनत और ऊपर वाले की रहमत दोनों काउंट करते हैं। तो इस टाइप से रहा। और रहा सवाल स्कूटी का यूट्यूब चैनल बनाने का, कब मेरे माइंड में आया,
तो भैया मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक स्कूटी ली थी टीवीएस की जुपिटर, जो कि लेने के दिन से लगातार खराब रही। खराब होती थी वो, चौथे पांचवें दिन उसके कार्बोरेटर में कोई दिक्कत आ जाती थी। और ये लगभग मैंने 2017 में ली थी, 2016 में स्कूटी ली थी, और 16 से 17 के दौरान में लगातार स्कूटी खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो एक मोनू सागर करके बिन में मोनू भैया हैं, स्कूटी मैकेनिक, बुलेट के मैकेनिक है। जी तो मैं उनके शोरूम पे, वर्कशॉप पे काम करवाने गई थी। तो उस टाइम पे वो साथ में काम भी कर रहे थे और वीडियोस भी बना रहे थे। तो मैंने बोला यार कि भैया जो काम 10 मिनट में हो सकता है, आप इतना लंबा ये फोन में वीडियो बनाते हुए गोप्रो से शूट कर रहे थे, तो ये है क्या? ये कैमरा मैंने क्योंकि कभी देखा नहीं था। जी और बहुत अभाव में जीवन यापन, अभाव भी नहीं कहूंगी, ठीक ठाक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बहुत सारी चीजें, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने देखी भी नहीं थी। जी तो ऐसा ऐसा जीवन था हमारा। तो उसमें से जो है मेरे अंदर रहा कि क्या है, क्या ये यूट्यूब है, इसमें मैं वीडियोस डालता हूँ और बहुत अच्छी अर्निंग मेरी आती है। मेरे को मोनू भैया ने बताया, मोनू सागर जी ने। तो मैं है पैसे भी कमाते हैं इससे, और पैसा कमाने का अंदर से था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई थी, जहाँ की अपनी हर एक इच्छा का गला घोटना पड़ता था। जी तो बिल्कुल। मैं, हाँ, मुझे पैसा कमाना था मेहनत करके। जी तो मैंने कहा मेरा भी चैनल बना दो। और तो ठीक है दीदी, आपका चैनल बना देते हैं। उन्होंने तुरंत मेरा चैनल बना दिया। और चैनल बनाया तो फिर मैंने वीडियोस डालना शुरू किया। तो भैया स्टार्टिंग फेज अगर मैं बताऊं, मुझे वीडियो शूट करके एडिट करना भी नहीं आता था। जी जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत ज्यादा। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे अंदर था कि यार यूट्यूब से अगर पैसा आता है तो दीप्ति तुझे करना है, और करना ही होगा हर हालत में। ये जी मेरे अंदर से था। तो मैंने यूट्यूब पे, भैया ने बोला वीडियो बना के शेयर करनी होती है, और जितना हाँ ज्यादा शेयर करो। अब मैंने क्या किया भाई साहब, वीडियो बनाई मैंने, और वीडियो को सेलेक्ट करके एज सच वैसा ही सारे ग्रुप्स में भेज दिया। और बोलना भी नहीं हो रहा था। मैं पहाड़ी भाषा बोलती हूँ। पहाड़ी में आपको बताना चाहूंगी कि पुर्रो जा ठाण्या करी मैं, पुर्रा हूं मैं वीडियो में। तो इस टाइप से फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो दीप्ति दी, कल आप इंडिपेंडेंस डे के दिन जब फेसबुक में लाइव आए थे तो आप मोटिवेट कहूँगा, प्रेरणा कर दे रहे थे लोगों को कि खासकर लड़कियों को कि तुम्हारे समाज में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और तुम दुनिया को देखकर मत चलो, क्योंकि दुनिया तो कहीं पर भी ले जाना चाहती है, जहाँ पर वो होती है वहाँ ले जाना चाहती है। बेसिकली आप ये समझाना चाह रहे थे। तो दी, मैंने भी देख रखा है कि अगर हम पहाड़ की बात करें, हमारे पहाड़ों की बात करें, जी जी। तो यहाँ की जो लड़कियां हैं वो काफी टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर हम उनकी बात करें तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। आपने भी ये देखा होगा। फिर या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो वो एक्सप्रेस कर भी पाए तो उनको कहीं ना जी कहीं इसका मतलब लगता है कि मैं अपने को एक्सप्रेस करूंगी तो वो उसे कहीं ना कहीं बदनामी से जोड़ देते हैं। तो आपने जीवन के दोनों फेज देख रखे हैं, दोनों क्या तीनों फेज देख रखे हैं। नहीं कुछ नहीं थे जब, जब कुछ कर जी। रहे थे, और जब यूट्यूब करके इतना आगे तक पहुंच गए। तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, या उन लड़कियां क्यों, वो लड़कियां क्यों नहीं करती, समाज में से क्या दिक्कतें होती है उनकी, ये आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी 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 भैया, थैंक यू। आप बोल रहे हो बहुत आगे, अभी बहुत आगे तो नहीं पहुंची हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा शायद कुमाऊं में फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन आया था। तो इसके लिए सभी का, यूट्यूब परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी सबसे पहले तो। जी फिर मैं बताना चाहूंगी, जब मैं कुछ नहीं थी, जब एक वक्त था दोस्तों, जब मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती थी और दो लोगों के आगे बोलना है तो हेजिटेशन होती थी, पूरा शरीर कांपने लगता था। और पहाड़ी में कहते हैं भ्यास टाइप की थी मैं, भ्यासी थी पूरी। तो लेकिन उससे अभी जो 10 साल पहले दीप्ति बिष्ट को जानता था, वो अभी की दीप्ति बिष्ट को देखता है तो सब थोड़ा सरप्राइज्ड रहते हैं कि यार इतना चेंजेस कैसे आया। तो ये सारे चेंजेस वक्त और हालात से आते हैं। मैं कहना चाहूंगी मेरे साथ जो हालात थे, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी, मेरा बेटा हुआ जिसको कि क्लब फुट था। तो मैंने देखा हॉस्पिटल्स में जाओ या कहीं पे भी जाओ, हर जगह पैसा बोलता है।
अगर आप हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई लाइन मैटर नहीं करती। आपकी जेब में अगर पैसा भरा पड़ा है तो आपका ट्रीटमेंट तुरंत और जल्दी हो जाएगा। लेकिन एक मिडिल क्लास वाले को लाइन पे, लंबी लाइनों पे लगना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। और उसके बाद आपने बोला कि महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगी, तो मैं महिला थी, मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स ने झकझोर के रख दिया, क्योंकि मेरे बेटे के पैर में प्रॉब्लम था और मुझे ये लगता था कि अगर पैसा नहीं होगा और मुझे इन फ्यूचर जैसे कुछ भी हो गया हमको, तो बेटा मेरा कैसे एग्जिस्ट करेगा इस समाज में। तो मेरा यही था कि मुझे बहुत मेहनत करनी है और इसके लिए कुछ स्टेब्लिश करके जाऊंगी। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि अगर हमारी इस पुरुष प्रधान सोसाइटी से, हमारे पुरुष प्रधान समाज से कोई महिला उठ के कुछ डिफरेंट करे तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो तेरे के काम ना बच रहे हो, अब तू मुंह खाफुन सार दुनिया समीन एक्सपोज कर मर्ची। मतलब इस टाइप की मेंटेलिटी लोगों की रहती थी उस जी टाइम पे। बिल्कुल। अभी तो यूट्यूब कॉमन है। अभी मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे फैमिली ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया। मैं, ये अंदर की बातें हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग में होता ही है, सबको सबको जी अपनी बिल्कुल। इज्जत बहुत प्यारी होती है। और इज्जत इज्जत पे ठेस पहुंचना वाला कंडीशन हो गया था स्टार्टिंग में ये यूट्यूब। लेकिन आज इस यूट्यूब से ये सिल्वर प्ले बटन है मेरा, जो पैसे देके भी आपको कहीं से आप परचेज नहीं कर सकते। सीधे यूएस से मेरे लिए आया, तो उस टाइम पे मेरे परिवार को ही सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ होगा। और लेकिन जब धीरे धीरे यूट्यूब पे मेरा नाम बना और मेरा काम अच्छा चलने लगा, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे परिवार ने दिया। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और जितने अभी तक बहुत सारे भाई लोग मेरे साथ जुड़े, अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी सिखा चुकी हूँ, स्कूटी सीखने आती है महिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मेरा फेस मत दिखाना दीदी, मेरे हस्बैंड गुस्सा करेंगे, अरे मेरे पापा डांटेंगे, मेरी सास गुस्सा करती है, इस टाइप का रिएक्शन लोगों का रहता है। तो ये चीजें ना भैया बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि एक महिला का फेस, हम सोसाइटी में चलते हैं, कोई इश्यू नहीं है, अगर वही चेहरा हमारा वीडियो के जरिए दिख जाता है तो क्या खराबी है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि उनकी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी, उनकी इमेज डाउन होगी कि तेरी वीडियो यूट्यूब पे है। अरे गंदी वीडियोस मत डालिए, अच्छी वीडियो तो बना के डाल सकते हो आप बिल्कुल। यूट्यूब पे। मेरी कोई भी बहन है अगर काम करना चाहे तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आपने जो जी समाज की बात कही तो मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा समाज है एक तो बहुत छोटा है और वो अपने आप को कुएँ के मेंढक के समान ही समझता है। वो सोचता है कि बस कोई लड़की है उस कुएँ के मेंढक के समान उसके अंदर ही रहे, बस जिए, खाए और मर जाए वहीं, बस उतना ही हाँ। चाहते हैं वो, उनको तो आगे बढ़ना नहीं इसी देखना से एक चाहते। बात याद आई, जी बिल्कुल। एक बात। जी 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 जी, राइट राइट भाई जी। पहाड़ी में कुनन ने अपनन का ही तो उनन कपन आपकी को तय ज्यादा। दराती तो अपनी ओर ही खींचती ये है। वाली बातें हैं। जैसा कि आपने कहा अपने जज्बे आपने की क्या बात, क्या कौन सा डायलॉग मारा? मैंने कहा कि दराती अपनी ओर ही खींचती है, चाहे काटने को हो, चाहे बचाने को हो। हाँ हाँ, राइट। तो दी जैसा आप बता रहे हैं कि आपको पहाड़ी बोलने में सही लगता है पहाड़ी, तो पहाड़ी की बात करी जाए तो हमारे उत्तराखंड में अभी पहाड़ी का कल्चर वाकई में कुछ एक लोग हैं, जैसे पवन पहाड़ी हो गया, मंगलदा जीवनदा, और खुद आप, क्योंकि आपका जो एसडी क्लब है, फैन क्लब पिथौरागढ़, उसमें अधिकतर पहाड़ी में वीडियो अपलोड होती हैं, लोग बाग पहाड़ी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो दो चीजें आती हैं इसमें, क्योंकि गांव वाला बच्चा जो भी है या इंसान है वो तो पहाड़ी बोलता ही है, लेकिन वो जैसे ही अपर स्टैंडर्ड में आता है तो वो पहाड़ी को छोड़ देना चाहता है कि यार मैं क्यों बोलूं करके। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है, और क्या लगता है जी कि आपको कि ये पहाड़ी का जो कल्चर है वो किस तरीके से आ पाएगा, लोग बाग अपनी पहाड़ी की इज्जत कैसे कर पाएंगे? जी, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा संतोष भाई। ये अक्सर मेरे साथ होता है, जैसे कि मुझे खुद, अगर मैं पहाड़ी बोलने में शर्माती तो आज मेरा दीप्ति बिष्ट है कोई करके बहुत कम लोग जानते, क्योंकि राइडर दीप्ति बिष्ट जो चैनल है मेरा, उसमें मेरे फॉलोवर्स जितने भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स सारे बाहर से बिलोंग करते हैं। लेकिन एसडी फन क्लब और पिथौरागढ़ में सारे मेरे पहाड़ पहाड़ के, मेरे पिथौरागढ़ के जितने भी गांव हैं और बाहर पूरे गढ़वाल, मतलब आई मीन पूरे उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं। तो पहाड़ी चैनल की वजह से आज मेरे को पहचान मिल पाई।
पहाड़ी बोलने में अब मैं दीप्ति बिष्ट, कहीं पे कोई भी मिल जाए मैं पहाड़ी में टॉक करती हूँ, मैं पहाड़ी में बात करती हूँ सबसे। तो वही है कि उन लोगों को बहुत सारी लड़कियां मैं पहाड़ी में बोलूं तो रिप्लाई हिंदी में देते हैं, फिर मैं और ज्यादा पहाड़ी बोलती हूँ। फाइनली जब तक वो मेरे को पहाड़ी में रिप्लाई देना शुरू ना करे तब तक मैं पहाड़ी में ही बोलती हूँ। तो अभी तो मैक्सिमम लोग, जैसे कि मैं, मेरा पहाड़ी चैनल है, तो अब कुछ कुछ बहुत लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में है जो हिंदी वाले बन गए थे, वो अब मेरे से पहाड़ी में बात करने लगे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि अगर हम लोग आपसी बोलचाल, मेरे घर में अगर पहाड़ी में बात होगी, मेरे हस्बैंड मेरी, मेरे सास ससुर की, और सास ससुर मेरे से पहाड़ी में बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे पहाड़ी को सीखेंगे, पहाड़ी को समझेंगे। भी लोग वो अगर पहाड़ी में बोले तो उनको अपना स्टैंडर्ड डाउन लगता है। आप देखिए कि गढ़वाली आपस में मिल जाएं, भले ही कितने ही बड़े ऑफिसर हों, वो गढ़वाली लैंग्वेज में ही बात करते हैं। भोटिया कम्युनिटी के जो लोग हैं, कितने ही बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो भोटिया भाषा में ही बात करते हैं। और मैंने बीच में जब मेरी डिलीवरी हुई थी, मैं एमएच में एडमिट थी। तो एमएच में जो है, जो जो भी स्टाफ नर्स वगैरह वगैरह रहती हैं, तो वो कन्नड़ भाषा में, वो आई थिंक केरला साइड की थी, तो सारा कन्नड़ में जो भी उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो बोल रही हैं। मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। जी। तो हम अपनी भाषा को, मैं क्या बोल रही हूँ ये दूसरे को क्यों बताते हैं? हम अपनी लोकल लैंग्वेज में, मैं दिल्ली में अगर अपनी फ्रेंड को मिल रही हूँ तो हिंदी में बोलने के बजाय अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कोई दूसरा बंदा अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएगा, और हमारा जो, हमारे बच्चे सुनेंगे तो उन पे भी कुछ असर पड़ेगा कि हाँ यार, अंडरस्टैंड तो करेंगे हमारी लैंग्वेज को। बिल्कुल। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो, मैं कहूंगी कि जो जितना आगे बढ़ा हुआ है उसको पहाड़ी से उतना ही ज्यादा प्रेम है। तो हाँ। दीप्ति दी, कुछ एक सवाल आपके फैंस के भी थे, जो मैंने कहा था कि दीप्ति दी का मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो खासकर यूट्यूब फैमिली वालों के, तो वो लोग भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए कि हम व्यूज कैसे लाएं, कंटेंट भी अच्छा बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, उसके बाद भी व्यूज नहीं आ रहे, और सब्सक्राइबर कैसे लाएं। ये सवाल आपके फैंस का है, बताइए। जी जी जी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें बताना चाहूंगी कि आप ये मत देखिए, आप जब YouTube पे आते हैं तो अगर आप व्यूज और सब्सक्राइबर्स को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में इसलिए आए हैं कि आपको पैसा कमाना है, आपको व्यूज इसलिए चाहिए कि मोनेटाइजेशन इनेबल करना है, आपको अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, और सब्सक्राइबर्स भी अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए आपको जरूरी है। तो आप ऑब्वियसली पैसा कमाने के मतलब से उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं आपसे, आपको बताना चाहूंगी, आप अपने पैशन के साथ यूट्यूब पर आइए। आप एवरीडे जो भी, जिस चीज में आपको कंफर्ट फील होता है, जिस वीडियो में आपको पैशन वाली जो वीडियोस हैं उन पे काम करिए, और वीडियोस पे वीडियोस डालिए। जो आपके फॉलोवर हैं, जो एक्चुअल में आपको फॉलो करता होगा, वो आपका वॉच टाइम बढ़ाएगा। और आपकी कौन सी वीडियो कहाँ पे वायरल हो गई कुछ नहीं कहा जा सकता। टाइम जितनी जल्दी, जैसे मेरा एसडी फन क्लब में विद इन 2 मंथ्स में मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था, विदाउट एनी सपोर्ट। मैंने किसी से अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी से कुछ नहीं कहा, बस मैंने वीडियोस पे वीडियो डाली, वीडियोस पे वीडियो डाली, और उनमें से एक वीडियो वायरल हो गई। एक वीडियो में 24 आवर्स में 50,000 प्लस व्यू आए, और मेरा चैनल तुरंत मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया उसमें। बिल्कुल। तो ये वाली बातें रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो डाल दी, कल कितने व्यू आ गए, शेयर किया, दूसरों का फोन पकड़ा, सब्सक्राइब किया, ऐसे नहीं होता है। हमने क्या करना है, वीडियोस पे वीडियो डालना है। एक वीडियो वायरल होगी तो ऑब्वियसली कंटेंट अच्छा होगा तो वीडियो को वायरल होना ही है। प्रियंका मेहर जी पिछले कितने सालों से यूट्यूब में, आप चेक करिए जरा बैक में जाके, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हाईलाइट कब हुई सोचिए आप। अभी हाईलाइट हुई तो अभी आसमान की बुलंदियों में है। एक सवाल और पूछा है, और इसका खासकर कहा था कि दीप्ति दी डायरेक्टली जवाब दें बिना घुमा फिरा कर तो सही रहेगा। और ये सवाल था कि दीप्ति बिस्ट पैसा कितना कमाती हैं यूट्यूब से। भैया यूट्यूब से एक्चुअली एग्जैक्ट मनी तो क्या कहूँ मैं, किसी लगभग। महीने कुछ नहीं भी आता है, किसी महीने बहुत अच्छा भी आता है।
लगभग जब मेरे हस्बैंड ऑन सर्विस में थे तो किसी महीने मेरा उनसे अच्छा भी अर्निंग आ जाता था, मतलब कि किसी महीने मेरा 40 to 50,000 भी आया है, किसी महीने 20,000 में भी अटक जाती हूँ। और कुछ एक सवाल और है, संक्षिप्त में उनका जी जवाब दी। जी आप जी, कैमरा बैंक कौन सा यूज अकाउंट। करते हैं? जी, मेरा निकॉन का D53 कैमरा है और मैं बहुत नहीं कहूंगी कि मैं कैमरे से ही वीडियो बनाती हूँ। बेसिकली मैं फोन पकड़ के जहाँ पे जैसा माहौल बन गया वैसे वीडियो शूट कर लेती हूँ। सपोज मैं मार्केट में जा रही हूँ, कहीं पे निकल रही हूँ और मेरे को कुछ वीडियो कवर करने लायक कंडीशन दिखी है तो मैं फोन से शूट कर लेती हूँ आराम से। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? एडिटिंग सॉफ्टवेयर मेरे लैपी में तो फिल्मोरा पड़ा हुआ है और फोन से एडिट करती हूँ मैं। फिल्मोरा पे काम करना मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता तो काइन मास्टर में एडिट करती हूँ। तो एक सवाल ये है कि आपने कुछ समाज के लिए ऐसा जी कुछ सोच रखा है कि आप अपने लिए कुछ करना चाहती हो या समाज के लिए कुछ करना चाहती हो आगे जाकर? जी जी जी। पहले तो आज के टाइम पे क्या है भैया कि ये कठोर सच्चाई है कि जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में मेरे को अपने को दूसरे के लिए कुछ करने के योग्य बनाना है। उसके बाद जो है मेरा एक एम कहूँ कि मेरे को कम से कम जिन बच्चों को समाज से दूर किया होते हैं ना भैया कि कई बार किसी की 4 बेटियां हो गई तो ले जाओ यार इसको, मतलब अबॉर्शन करवा दो, इस टाइप की कंडीशन आ जाती है, या फेंक दो इसको, नहीं चाहिए, ये किसी को दे दो, मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी दे देते हैं लोग। तो मैं गर्ल्स को गर्ल्स को एडॉप्ट करूंगी। पहले मैं उस लायक की बन जाऊं और उनको अच्छी परवरिश देके बढ़िया तरीके से मैं अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बाद में मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे, कुछ भी कोर्स करेंगे, तो उस टाइम से मैं बच्चे अडॉप्ट करके उनको पाल के अपने बच्चों को, मतलब उनके पेरेंट्स के नाम पे हमारा नाम आएगा, मेरे हस्बैंड और मेरा मेरा ड्रीम है ये। जिस दिन मैं ये कर लूंगी उस दिन समझिए कि दीप्ति बिष्ट वास्तव में सफल हो गई है। तो ये मेरा सपना है जीवन का। बिल्कुल, जी बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मैं आपसे अब अंतिम सवाल ही पूछूंगा। जी दीप्ति दी, जैसा कि हम देखते हैं, आपकी वीडियोज मैंने जितनी भी देखी हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप स्कूटी सिखाने में हो, चाहे आप कॉमेडी के माध्यम से हो, तो एक लास्ट में कोशिश करते हैं कि कुछ इंस्पिरेशन उनको दे सकें। तो एक वही है बात कि हमने सारी बातें महिलाओं की कर दी, किस तरीके से क्या होता है वो सारी बातें कर ली। तो आप एक उचित एक सजेशन ही कहूँगा कि इस तरीके का सजेशन कि उनको समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ है और मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। अगर वो कर सकती है, वो जानती है, तो फिर वो उसे करे और अपने लाइफ में कभी हार ना माने। जो हार मानने वाला जज़्बा है, वो अधिकतर हमें बाहर की लड़कियों में दिख जाता है और जी लास्ट में वो छोड़-छाड़ के शादी कर लेती हैं और घर-परिवार बसा लेती हैं और अपने सपनों को कुचल देती हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में ये बता दीजिए कि उनको हार ना जी माने, उस वैसा क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जी, जी, जी। ये पहाड़ की जो बात करी, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और स्पेशली आपने कहा कि आप स्कूटी सिखाती हैं, तो मैं महिलाओं के बहुत ज़्यादा टच में रहती हूँ और हर वैरायटी की महिलाएँ मेरे पास आती हैं। 16-17 साल की लड़कियाँ भी स्कूटी सीखने आती हैं और 50 से 60 ही साल की आंटियाँ भी स्कूटी सीखने आती हैं और बीच वाला वर्ग तो आता ही है। तो बिल्कुल, इसमें सबका पहले दिन जब मेरे से बात होती है कि मैं जब 7 डेज में सिखाने की गारंटी देती हूँ उनको, तो फर्स्ट वन एंड ओनली जो उनका मेरे से बात होता है वो कहती है कि 7 डेज में नहीं आएगी मुझे, और सेकंड डे में वो बैलेंस करके बढ़िया तरीके से चलाने लग जाती हैं। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि 7 दिन में मैं चला ही नहीं पाऊंगी, बिल्कुल। और 7 दिन में वो परफेक्टली चलने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने से पहले ही वो खुद मेंटली डिसाइड कर लेती हैं। मेंटल अपना उनका मेंटल लेवल बचपन से ही होता है ना कि तू नहीं नहीं तुझे ये नहीं करना है, वहां वहां नहीं जाना है, ऐसा तू नहीं कर पाएगी, तू लड़की है यार, तेरे बस की बात नहीं है। ये हमारे पेरेंट्स, तू लड़की है, तेरे को अभी नहीं जाना है, टाइम ज्यादा हो गया, कोई कुछ कह देगा, ऐसे नहीं होता है, ये लड़कों का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सारा हम लोग बचपन से सुनते हैं। इसलिए हमारा मेंटल लेवल बहुत सारी चीजों में ये सेट हो जाता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, हमारी समाज से बहनों ने एक से एक जगह पोस्टेड है हमारी बहनें, तो उनको देख के बहुत अच्छा फील होता है। मैं तो
हर हर घर से आज के टाइम पे हर एक लड़की कुछ ना कुछ अच्छा करती है तो बहुत बढ़िया है। अब वो बात तो नहीं रही कि लड़कियां लड़कों से कंधे नहीं मिला सकती, लेकिन फिर भी हमारे समाज में थोड़ा-सा लड़कियों के आगे बढ़ने पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया जा रहा है, और यही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ कुछ भी करिए, सक्सेस तो एक दिन कदमों पे आके चूम ही लेगी कदम आपको। चूमेगी आपके। बिल्कुल। तो आज हमने जैसे दीप्ति जी से बात करी तो जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाक़ई में दीप्ति दी आप प्रेरणा स्रोत हैं लोगों के लिए। कहूँ कि संघर्ष की जीती जागती मिसाल हैं। और मैं एक बात कहूँ, जैसा आपने बताया आज कि यहाँ पे हमारे देश में महिलाएँ पैदा नहीं होती, उन्हें बनाया जाता है कि भई तू ऐसा मत कर, तू खाना खा रही है ऐसे मत खा, तू बोल रही है तो ज़्यादा तेज़ मत बोल, हँस रही है तो इतने ज़ोर से कैसे हँस सकती है, किसी के सामने कैसे बोल सकती है। ये हमारे समाज में अभी भी मानसिकता सहमत है। है। जी, और जी, मैं कोशिश बिल्कुल, आप जिस तरीके से अपने माध्यम से आप प्रेरणा स्रोत बनी हैं, उम्मीद करते हैं कि कल के दिन हमारे पहाड़ की लड़की भी कहीं बॉलीवुड स्टार बने, क्योंकि डांस करना उन्हें भी आता है, एक्टिंग उन्हें भी आता है और पहाड़ की खूबसूरती सबसे बेहतरीन भी होती है। उसके बावजूद भी हम बॉलीवुड स्टार में अपने पहाड़ पिथौरागढ़ खासकर कहूँ तो नहीं देखते हैं। हम कहीं कहीं भी किसी भी फ़ील्ड में, डांसिंग में देख लीजिए, सिंगिंग में देख लीजिए, नहीं देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाती हैं, कर पाएँगी, और इसी भरोसे वो अपना लाइफ़ खत्म कर देती हैं और वही शादी करके अपनी ज़िंदगी एस्टेब्लिश कर देती हैं। तो आपने काफ़ी चीज़ें सिखाई, मुझे भी सीखने को मिली, और उम्मीद है कि जो इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो दीप्ति दी, आखिर में मैं फिर से आपसे आपको जन्मदिन की बधाई दे दूँगा, और केक आपका शायद आ रखा हो, आप केक काट लीजिए। जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद संतोष जी का, 2-3 बार मेरे को बर्थडे विश कर दिया, धन्यवाद। और जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, SWS न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोज़ इनकी काफ़ी, जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, फिर भी इन्होंने मेरे को उस लायक समझा और आपके बीच लेके आए। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग जानेंगे कि हाँ, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं इस महिला के भी 3। तो ऐसे ही और लोगों को भी आपके बीच लाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाते हैं, तो देर मत कीजिए और SWS न्यूज़ को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। तो इसी के साथ आप सभी से अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।